तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th की एक्सरसाइज। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का, मतलब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है इसका पहला क्वेश्चन 5.1। तो यहाँ पर बोल रखा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, और बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। जो जी की वैल्यू है वो हमें 10 यूज़ करनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला केस बता रखा है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर कोई रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही होगी तो उस पर क्या होगा। अगर रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है तो उस टाइम पर वेलोसिटी सेम होगी, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, और जब एक्सेलरेशन सेम होगा तो फोर्स भी तो सेम ही लग रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना। वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रही है क्योंकि तो सेम स्पीड से गिर रही है, तो फोर्स तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। एंड ऐसे ही सेकंड केस बता रखा है कि कॉर्क ऑफ मास 10 kg फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके पास एक कॉर्क है 10 ग्राम का, वो फ्लोट कर रहा है वाटर में, यानी कि तैर रहा है। तो अगर वो तैर रहा है तो यानी कि वो रेस्ट पर है। जो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा और फोर्स भी ज़ीरो होगा। फिर बता रखा है आपके पास नेक्स्ट कि अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। तो अगर एक काइट स्टेशनरी है स्काई पे तो यानी कि वो रुकी हुई है, रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना। एक्सेलरेशन होने के लिए स्पीड का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो डी पार्ट है, कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। किसी रफ रोड पर एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट मतलब सेम वेलोसिटी से। अब जब सेम वेलोसिटी से चल रही है तो यानी कि एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है। एक्सेलरेशन तो तब होगा ना जब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ज़ीरो है। अच्छा, लास्ट केस देखते हैं। अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है, तो यानी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, फोर्स जब नहीं लग रहा है तो फोर्स जीरो है ना, मतलब बस। चलो नेक्स्ट करते हैं 5.2। अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक चलो मान लो एक पत्थर को अपने ऊपर फेंका है, पेबल को ऊपर फेंका है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नेट फोर्स का बताना है। सबसे पहले अगर वो ऊपर जाएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट जब वो नीचे आ रहा होगा, और फिर बता रखा है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। अच्छा, तो देखो इसको मैं कैसे समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई एक स्टोन है, वो ऊपर गया तो वो ऊपर जा रहा होगा जब, तो उस पर एक ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लगेगा, है ना। ग्रेविटी उसे नीचे को खींचेगी। जब वो ऊपर जाएगा 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 तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच रही है। एक टाइम पर वो ऊपर रुक जाएगा, जब ऊपर रुक जाएगा तो फिर नीचे गिरेगा। यानी कि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी लग रही है, जब वो ऊपर रुका हुआ है तब भी ग्रेविटी लग रही है, और जब वो नीचे आ रहा है तब तो फिर तो ग्रेविटी लगी रही है। तो यानी कि तीनों केसेस पर तो क्या लग रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी लगी रही है, तो तीनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा यहाँ पर देखो। अच्छा, तो आपके पास तो तीनों केसेस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा होगा, अच्छा देखो, स्टोन है, स्टोन ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी कारण नीचे गिर रहा है, तो कितना लग रहा होगा उसका, जितना उसका वेट है। वेट कितना होगा, mg। तो यानी कि ग्रेविटी के कारण फोर्स तो इतना ही लग रहा होगा ना, mg। तो मास डालना और जी की वैल्यू डालना तो फोर्स कितना आएगा, 0.5 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी पूछ रखी है कि अगर आप इसे 45 डिग्री के एंगल से फेंकोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर आप स्टोन को 45 से भेजो या ऐसे भेजो या सीधा ऐसे भेजो या ऐसे भेजो, आएगा तो नीचे ही ना वो, तो एंगल का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ग्रेविटी ऐसे थोड़ा है कि टेढ़ी बॉडी में अलग लगेगी, सीधी बॉडी में अलग लगेगी, सब में तो बराबर लगेगी, तो यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑफ अ स्टोन ऑफ मास इतना। एक आपके पास एक स्टोन है जिसका मास 0.1 kg है, और हमें निकालना है यहाँ पर डायरेक्शन एंड नेट फोर्स जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन है स्टेशनरी यानी रुकी हुई है, तो जब रुकी हुई है और आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर जब आप फेंकोगे स्टेशनरी ट्रेन में तो पत्थर जब आप छोड़ोगे या फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगा ना ग्रेविटी के कारण। और कितना लगेगा ग्रेविटी, जितना इसका वेट होगा यानी कि mg। तो मास तो कितना है, 0.1, ग्रेविटी 10, तो यानी 1 न्यूटन। ठीक है। और कहाँ लगेगा फोर्स, नीचे लगेगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, फिर बता रखा है आपके पास सेकंड, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है और तब छोड़ा, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा फोर्स पे। और अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो तब क्या होगा। देखो यहाँ पर जो होता है ना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसकी स्पीड वगैरह में,
तो यानी कि दोनों केसेस पे चाहे स्पीड कुछ भी हो, एक्सेलरेशन कुछ भी हो, लगेगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना। चाहे आप पत्थर को छोड़ो, उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही। तो उसका उसके मोशन से, ट्रेन के मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो फोर्स इन दोनों केसेस में भी बराबर ही होगा, ग्रेविटी बराबर ही होगी, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट बता रखा है कि अगर आपने इस यहाँ पर ये जो है इस जो भी आपके पास है स्टोन है, इसे आपने ट्रेन के एक बॉक्स में रख दिया जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेशन कर रहा है रिलेटेड टू द ट्रेन। यानी कि आपके पास ट्रेन है जो कि इधर को मूव कर रही होगी, ठीक है, उसके अंदर आपने वो स्टोन रखा हुआ है। तो अब जब ट्रेन आगे को भागेगी तो उस फोर्स पर पीछे को फोर्स नहीं लगेगा, तो पीछे को जाएगा, है ना, स्टोन पीछे को जाएगा, इधर फोर्स लगेगा ma। अच्छा, अब जिधर फोर्स होता है तो आपको पता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन हो रहा है इधर, तो इस स्टोन पे फोर्स लगेगा इधर, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस साइड। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतने आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका इस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि इधर भी इक्वल फोर्स लग रहा है ना, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।